सुप्रभात। जय श्री स्वामीनारायण। कैसे हो बच्चों? चलो आज हम 4th चैप्टर सुल्तान का संदूक है उसकी एक्सरसाइज टेक्स्ट बुक में करेंगे। ठीक है। बाकी के जो चैप्टर है वो सब टेक्स्ट बुक में हो गए हैं। तो पेज नंबर 29 आप ओपन करेंगे। इसमें है कहानी में पहले क्या हुआ, नंबर 1, 2, 3 ऐसे क्रम दीजिए। यहाँ पे वाक्य लिखे गए, कौन सा क्रम पहले आएगा, मतलब क्या पहले हुआ क्या बाद में आया, ये सब हमने जब ये चैप्टर पढ़ा तब कर लिया था। फिर भी एक बार आज फिर से करेंगे। तो मैं पहले ये सब कुछ पढ़ जाऊँगी, उसके बाद हम 1, 2, 3 नंबर लगाएंगे। ये सब बातें लुटेरा रजाक भी छिपकर सुन रहा था। ये पहला है, अमीन बेहोश होकर गिर पड़ा। अमीन ने कहा, मेरी पत्नी को देखो, यह कितनी नासमझ है। उसके बाद अमन खुश था कि अब उसका खेती करने का सपना पूरा हो जाएगा। उसके बाद रजाक ने महल में पहुंचकर सुल्तान को संदूक भेंट किया। उसके बाद संदूक में केवल कागज़ का एक टुकड़ा है। तो इसमें से सबसे पहले क्या हुआ था, तो इसमें आएगा, अमीन ने कहा, मेरी पत्नी को देखो, यह कितनी नासमझ है, जब वो झगड़ा कर रहे थे तब। उसके बाद क्या हुआ, तो संदूक में केवल कागज़ का एक टुकड़ा है, वो सेकंड नंबर पे आएगा। फिर थर्ड नंबर पे आएगा, ये सब बातें लुटेरा रजाक भी छिपकर सुन रहा था। उसके बाद है, अमीन बेहोश होकर गिर पड़ा। उसके बाद आएगा 5 नंबर पे, रजाक ने महल में पहुँचकर सुल्तान को संदूक भेंट किया। और लास्ट में 6 नंबर पे आएगा, अमीन खुश था कि अब उसका खेती करने का सपना पूरा हो जाएगा। इस तरह से नंबर आएंगे। तो सबसे पहले 3rd है, फिर 4th है, फिर 1 है, फिर 6 है, फिर 5 है और फिर 2 है। ये आपको टेक्स्ट बुक में लिखना है। अब उसके बाद वाला 3030 पेज नंबर है वो खोलना है। इसमें प्रश्नों के उत्तर है, ये आपने लिख लिए थे नोटबुक में। अभी ये सब आपको टेक्स्ट बुक में लिखने हैं, तो आपको ये सिर्फ देख के लिख लेने हैं। ठीक है। अब उसी के नीचे है चंद्र बिंदी वाला। तो इसमें कहाँ बिंदी लगानी है और कहाँ चंद्र बिंदी लगानी है। पहला है रग, तो उसमें आएगा रंग, तो बिंदी आएगी। फिर है ऊंचा, तो ऊंचा, तो उसमें चंद्र बिंदी आएगी। फिर है पग डंडी, तो डंडी, तो ड के ऊपर बिंदी आएगी। फिर है गाँव, तो घा के ऊपर चंद्र बिंदी आएगी। अदर, तो अंदर, अ के ऊपर बिंदी आएगी। सदुक, तो स के ऊपर बिंदी आएगी, तो होगा संदूक। अब उसके सामने वाला पेज, ये समानार्थी शब्द है और ये सामने सामने भी आएंगे। जैसे कि इनाम लिखा होगा तो आपको लिखना होगा पुरस्कार। इस तरह से उपहार लिखा होगा तो भेंट लिखना है। तो ये आपको अभी यहाँ पे लिखे नहीं है, तो आपको दोनों लिखने पड़ेंगे, उपहार और भेंट। उसके नीचे पत्र और चिट्ठी। उसके सामने संदूक और बक्सा। इस तरह से समानार्थी शब्द आएंगे। आपको ये मैंने लिखवा दिए, उसमें पिक्चर ड्रॉ नहीं करना था और करना भी नहीं है। अब उसके नीचे देखो, तो यहाँ पे प्रत्येक शब्द में आया संयुक्ताक्षर अलग कीजिए, इन संयुक्ताक्षर से बनने वाला नया शब्द लिखिए। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है। यहाँ पे एक शब्द है, उसका संयुक्ताक्षर, जैसे कि गुस्सा है, तो संयुक्ताक्षर मतलब आधा और आधा जॉइंट करके जब शब्द बनता है तो उसको संयुक्ताक्षर कहते हैं। तो यहाँ पे श और श, तो ये इन दोनों को पहले अलग करना है, यहाँ पे किया हुआ है। वैसा दूसरा शब्द लिखना है, तो हम लिखेंगे रस्सी। उसके बाद नीचे लिखा है इकट्ठा, तो यहाँ पे ट और ठ है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे मट्ठा। उसके बाद है रास्ता, उसमें स और त है, स्त, तो हम लिखेंगे अस्त। उसके बाद है इच्छा, तो उसमें च आधा और छ है, तो हम लिखेंगे अच्छा। इस तरह से ये आपको पेंसिल से ऊपर की लाइन को टच करके लिखना है। अब उसके नीचे पेज नंबर 31 में संज्ञा शब्दों के लिए पूछे गए प्रश्नों के अनुसार उचित शब्द चुनकर लिख। यहाँ पे हेल्प बॉक्स दिया गया है। अब हम पहला करेंगे कैसा डाकू, तो यहाँ खाली जगह है और बाद में लिखा है डाकू, तो कैसा डाकू, तो कुख्यात डाकू। कैसा अमीन, तो ईमानदार अमीन। उसके बाद है कैसी आवाज़, तो ऊंची आवाज़। कैसा संदूक, तो बड़ा संदूक। उसके बाद है कितनी मोहरे, तो 100 मोहरे। इस तरह से आपको ऊपर की लाइन को टच करके पेंसिल से लिखना है। ठीक है।
उसके बाद आप पेज नंबर 32 ओपन करेंगे तो यहाँ पे है संदूक में क्या क्या रखेंगे, उसमें राइट कीजिए। यहाँ पे बहुत सारे चीज़ों के नाम लिखे गए, उसमें से क्या क्या आप संदूक में रख सकते हो उस पर राइट करना है। तो सबसे पहले खिलौने, तो हम खिलौने संदूक में रख सकते हैं, छोटे छोटे होते हैं तो उसमें राइट। पुस्तकें रख सकते हैं, हाँ तो राइट। पर्स रख सकते हैं, हाँ तो राइट। फल और सब्जी रख सकते हैं, नहीं क्योंकि वो बिगड़ जाएगी इसलिए उसमें राइट नहीं करना है। उसके बाद कागज़ रख सकते हैं, हाँ तो राइट। खाना रख सकते हैं, नहीं वो भी बिगड़ जाएगा इसलिए नहीं करना है उसमें। फूल वो भी बिगड़ जाएंगे इसलिए उसमें भी नहीं करना है। उसके बाद एक पत्र वो रख सकते हैं, हाँ तो राइट। उसके बाद एक कपड़े, हाँ तो राइट। पत्ते नहीं तो उसमें कुछ नहीं करना है। पेंसिल रख सकते हैं, हाँ तो राइट। पुराना कुछ सामान है वो रख सकते हैं तो राइट, ठीक है। उसके बाद उसके नीचे है कागज़ के टुकड़ों पर लिखे शब्दों में कहानी की सीख छिपी है, शब्द पहचान कर सीख लिखिए। तो यहाँ कागज़ के टुकड़े जैसा पिक्चर है ना, उसके अंदर शब्द है पर वो अलग अलग अक्षर में लिखा है तो साथ में करना है उसको और सही अक्षर करना है। सबसे पहला लिखा है ज बू सू तो उसका होगा सूझ बूझ। उसके बाद र ओ तो और। सजरी दाम तो ये वो होगा समझदारी, से ही रहेगा। छकू तो उसका होगा कुछ, बी ही रहेगा। नापा तो उसका होगा पाना। संभव तो उसका होगा संभव और लास्ट में है। तो अब ये पूरा हमने नीचे पेंसिल से लिख लिया, आपको भी इसी तरह से लिखना है। और नीचे लिखा है कहानी की सीख, तो उसमें ये पूरा वाक्य लिखना है, जैसे सूझबूझ और समझदारी से कुछ भी पाना संभव है। ये लाइन में ही है पर नीचे पेंसिल से हमने लिखा है ना, वही सेम नीचे लिख देना है, ठीक है। इस तरह से आपको लिखना है। ये आपका होमवर्क है, तो हम ये पैराग्राफ है वो पहले रीड करेंगे और फिर इसके नीचे क्वेश्चन आंसर है वो आपको खुद करने हैं, मैं समझा दूंगी पैराग्राफ। कहने को चूहा एक छोटा सा जीव है, लेकिन इसे पकड़ना बच्चों का खेल नहीं। यह बहुत चौकन्ना होता है और किसी के भी आने की आहट सुनकर भाग निकलता है। चूहे के आगे के दांत बहुत तेजी से बढ़ते रहते हैं, इसलिए ये अपने दांतों को ईंट, दीवार आदि से घिसते रहते हैं। घरों में रखे सामान को कुतरने के पीछे भी यही कारण है। अगर चूहे अपने दांतों को किसी चीज़ से न घिसे तो साल भर में इनके दांत इतने बढ़ जाएंगे कि उनके मुंह से बाहर आ जाएंगे। तब न ये कुछ खा सकेंगे और न ही इनका मुंह बंद हो पाएगा। तो ये पूरा पैराग्राफ है, इसके क्वेश्चन आंसर है, उसमें टिक करना है। तो सबसे पहले है किसे पकड़ना बच्चों का खेल नहीं, चूहों को, कुत्ते को, के हाथी को, तो यहाँ पे आएगा चूहे को। उसके बाद है चूहा किसी की आहट सुनकर क्या करता है, तो नाचता है, गाता है कि भागता है, तो यहाँ पे आएगा भागता है, तो उसमें राइट करना है। उसके बाद है चूहे अपने आगे के दांत किससे घिसते हैं, तो ईंट, दीवार से, पेंसिल, पानी, दूध से, तो इसमें आएगा ईंट, दीवार से, तो पहले में राइट करना है। उसके बाद है चूहा कैसा जीव है, तो बहुत बड़ा है सिर्फ या छोटा सा, तो यहाँ पे आएगा छोटा सा, तो उसमें राइट करना है। उसके बाद है लास्ट में छोटा का विलोम शब्द क्या है, तो छोटा का विलोम शब्द बड़ा या पतला दोनों में से क्या होगा, तो बड़ा, तो उसमें राइट करना है और यहाँ पे लिखना है बड़ा, ठीक है। इस तरह से ये उसके 5 क्वेश्चन आंसर। इंडेक्स में आज की डेट लगा के आपको ये गद्यांश हेडिंग डालनी है और ये पीछे के सेक्शन में गद्यांश का पैराग्राफ और क्वेश्चन आंसर लिखना है और ये सब टिक करना है, ठीक है।